जय हिंद। आप सभी को एमआरजी के जी इसमें स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 8। मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 इससे पहले हम लोग 6 कर लिए हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर वो वीडियो देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचे। चैनल का नाम है एमआरजी के जीएस। तो मद्य निषेध परीक्षा जो 14 और 17 को होने वाला है उसमें लास्ट समय 15 दिन बचा हुआ है। तो लास्ट समय में जितना से जितना हो सके सेट प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं है क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन, जस्ता का एक आयतन भाग इतना है तो इतना को दो आयतन भाग तांबा घनत्व इतना से मिलाने पर पीतल बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 8300 केजी मीटर घन। आगे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन के। आगे देखेंगे अल्कोहली के खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहली के खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन है जो हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंसुलिन। आगे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है वह क्या है? जस्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जस्ता। आगे देखेंगे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एस्टर। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार किस धार्मिक केंद्र के लिए महान माना जाता है वही पूछ रहा है। तो बिहार सिखों के लिए है, जैनों के लिए है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है, इन सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इन सभी के लिए है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए और इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इन तीनों के लिए है, प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। आगे देखिए झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ वही पूछ रहा है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे देखेंगे बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? बिहार में 20 विश्वविद्यालय हैं। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार में 20 विश्वविद्यालय हैं। आगे देखेंगे लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वैशाली। आगे देखेंगे, चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हेन सोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेन सोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेन सोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे देखेंगे, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुबनी। आगे देखेंगे, भारत अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में सूचीवान वन प्रकारों को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कोट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है वन प्रकार, सूची 1 में है प्रदेश। बोला ये जो वन है कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, उसी को मिलान करना है। पहला का हो जाएगा दूसरा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर है? शिलांग पठार सह्याद्री में। बी का हो जाएगा वन, मानसून छोटा नागपुर पठार शिवालिक। सी का हो जाएगा 4, शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। आगे देखेंगे, कच्छ मैंग्रोव कहाँ है? कच्छ मैंग्रोव पश्चिम बंगाल तराई। कच्छ मैंग्रोव पश्चिम बंगाल तराई। 19 का है और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पहला ए का हो गया दूसरा शिलांग पठार सह्याद्री। बी का हो गया पहला, मानसून का हो गया छोटा नागपुर पठार शिवालिक। बी का हो गया पहला। सी का हो गया चौथा, शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। डी का हो गया कच्छ यानी मैंग्रोव। डी का हो गया 3 पश्चिम बंगाल तराई। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है तथा अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा है। ये राइट आंसर है, सही है। दूसरा कह रहा है, भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है यानी विस्तारित है। ये भी सही है। आगे देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। ये भी सही है। 4 नंबर देखेंगे, भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन है जिसका
60% से अधिक निर्यात कर दिया गया है। ये गलत है, तो देखेंगे 1 2 3 सही है। 1 2 3 किस में है? इसमें 1 और 2 है सिर्फ, इसमें 2 और 4 है, 3 और 4 है। 1 2 3 1 2 3 किस में? ऑप्शन नंबर डी। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में किस वर्ग के स्थानों में से क्रमबद्ध है? किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झरिया। क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झरिया। क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झरिया कहाँ है? झारखंड में है। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय कोलार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झरिया। क्षेत्रीय कोलार कुद्रेमुख झरिया झारखंड। आगे देखेंगे, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है, वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। दो अंकों वाली आर्थिक वृद्धि की दर की प्राप्ति को नहीं शामिल किया गया है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। तेईस नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्च स्वशाली जाति नहीं है। एक वर्च स्वशाली जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुर्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुर्मी। आगे देखेंगे, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इसके अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान। रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1930 में जो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। कौन सा शहर है जिसमें अंग्रेजी में का कई महीनों तक गायब हो गए थे चिन्ह? बरही में। ऑप्शन नंबर सी है बरही। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बरही में। आगे देखेंगे 26 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन पूछ रहा है किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्च 1929 में। मार्च 1929 में। प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में। मार्च 1929 में। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को श्रेय जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा प्रसार का श्रेय जाता है। समाजवादी विचारधारा का किसे जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचे। आगे देखेंगे, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण में। आगे देखेंगे, विकास का कारण क्या है पूछ रहा है? विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष। विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जीने के लिए संघर्ष। आगे देखेंगे, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में
बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेडॉन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? बोला क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल धातु आयन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले चपटे दांत कृंतक, सामने वाले चपटे दांत कृंतक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सामने वाले चपटे दांत कृंतक। आगे देखेंगे, शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो को एक बार देखिए, पूरा ध्यान से देखिए कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि दोबारा पढ़ना पड़े। तो अभी यहीं पे हम लोग याद कर लेंगे एकदम, ताकि उतना अब समय बचा हुआ नहीं है कि हम लोग एक बार देखें फिर उसको याद करें फिर लिखें, ये सब करने का अब समय नहीं है। मात्र 15 दिन बचा हुआ है। इस 15 दिन में अब जितना से जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीक़ा से करें। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी है, शक्करों में सबसे मीठी क्या है? फ्रक्टोज। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, शक्करों में सबसे मीठी है फ्रक्टोज। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? फ्रक्टोज। आगे देखेंगे, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहे बल कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड -2 के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? सुरक्षा फ्यूज लगाने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे का एक मिश्र धातु, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु से बनाया जाता है, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चांद से अगर कोई वस्तु हम लाएंगे पृथ्वी पर तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आगे देखेंगे, झंडा गीत किसने लिखा है? बोला झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 40 नंबर देखेंगे, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा।
किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखेंगे, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था? चौरी चौरा कांड हत्या। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसी कारण से गांधी जी कर रहे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गुट निरपेक्षता। आगे देखेंगे, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 को। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब किया गया था? 13 दिसंबर 2001 को। आगे देखेंगे, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आगे देखेंगे, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। आगे देखें, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। आगे देखेंगे, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या कारण था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कच्चे माल की अनुपलब्धता। कच्चे माल नहीं जुट पाने के कारण ही वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन रहा? कच्चे माल की अनुपलब्धता, यानी नहीं जुट पाया था कच्चा माल। आगे देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जेवी कृपलानी। आगे देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है किसके ग्रंथ है? यानी जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन से ग्रंथ है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विशाख दत्त है। आगे देखें 50 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अर्थशास्त्र। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग लास्ट समय 15 दिन में जितना से जितना ज़्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 14 और 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, 14 और 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 8 तारीख से 14 वाला का एग्ज़ाम जो है वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा 8-6 तारीख से, 8/6/2026 से। 8 तारीख 6ठा महीना 2026 से 14 वाले को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा और 17 वालों को 11 तारीख से डाउनलोड होने लगेगा। 11/6/2026 से 11/6/2026 से 17 वालों को डाउनलोड होगा और 14 वालों को 8/6/2026 से। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।